लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोला? कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर टी। अच्छा, ए नहीं है यहाँ पे, अल्फा होना चाहिए ये, ठीक है, क्योंकि हर जगह मुझे अल्फा दिया हुआ है ना, तो अल्फा की पावर टी इन द एक्सपेंशन। अच्छा, एक और मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे थोड़ा सा, ये स्मॉल पी होनी चाहिए सब, ठीक है, क्योंकि मुझे हर जगह स्मॉल पी दिया हुआ है ना, ध्यान से देखें तो आप, हर आंसर में भी सब जगह स्मॉल पी है, तो उसको स्मॉल पी कर लेते हैं। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इसमें इशू नहीं हो गया है, ठीक है, छोटा सा इशू है। चलो, ये स्मॉल पी हम कर लेते हैं। हाँ, तो क्या कहानी है? हाँ, तो अल्फा प्लस पी की पावर एम माइनस वन है, फिर अल्फा प्लस पी की पावर एम माइनस टू है, और एक क्यू की पावर आ गई, ठीक है, और उसकी पावर फिर क्यू की पावर बढ़ती जा रही है, ये लास्ट में क्यू होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही मिसप्रिंटिंग कर दी इन्होंने तगड़ी वाली, थोड़ा सा, है ना। खैर, देखो ना, इसकी पावर कम होती जा रही है, लॉजिक कॉमन सेंस की पावर कम होती जा रही है, तो लास्ट में वापस यही टर्म कैसे बच जाएगा? क्यू होना चाहिए वहां पे, ठीक है ना। हाँ, तो अब अपन सॉल्व करना इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा ये क्या? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का यूज करना है। अगर मैं इसको बहुत 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 ध्यान से देखूं, तो ये एक जीपी लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है जीपी भैया? देखिए, यहाँ पे जो ये टर्म है, देखो यही टर्म दिख रहा है आपको हर जगह प्रोडक्ट में, इसका पावर जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, और जो ये वाला टर्म है, क्यू वाला टर्म, ये आ गया है, और इसका पावर जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए, तो अब जीपी अगर ये है, तो फर्स्ट टर्म क्या है? ए प्लस पी की पावर एम माइनस वन, ठीक है, तो जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? अल्फा प्लस पी की पावर एम माइनस वन। कॉमन रेशियो क्या है? क्योंकि इस वाली टर्म की पावर कम हो रही है, तो इससे डिवाइड हो रहा होगा इसका मतलब, और दूसरे वाले क्यू वाले टर्म की पावर बढ़ रही है, ठीक है, इसका मतलब उसका पावर बढ़ रहा होगा, मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कहने का मतलब है। बढ़िया बात है। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है कितनी? एम है आई थिंक, नंबर ऑफ टर्म्स। क्यों? क्योंकि एम माइनस वन से आप जीरो की तरफ जा रहे हो, तो जीरो से लेकर एम माइनस वन तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं? एम। चलिए, तो सब हो गया। अब जीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो जीपी का फॉर्मूला क्या है बताइए? तो ये जो कुछ वैल्यू दिया था क्या इसका? एक्सपेंशन नहीं, कुछ वैल्यू वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, तो इस सम को मैं थोड़ी देर के लिए एस बोल देता हूँ। एस कितना हो जाएगा बताइए? ए, फिर इधर क्या आ जाएगा बताइए? वन माइनस कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, इधर भी एम, इधर भी एम, अपॉन वन माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कितना है? तो अल्फा प्लस क्यू अपॉन अल्फा प्लस, ठीक। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं, कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जब मैं इधर एलसीएम लूंगा, तो यहाँ पे तो अल्फा प्लस पी की पावर एम माइनस अल्फा प्लस क्यू की पावर एम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इधर जब मैं एलसीएम लूंगा, तो नीचे देखो पी माइनस क्यू तो नीचे जनरेट हो चुका है, ये जो अल्फा प्लस पी है, ये कूद के इसके पास चला जाएगा, पावर एम बना देगा, और यहाँ पर भी एक पावर एम आ रहा है, तो ये पावर एम और ये पावर एम तो कैंसिल हो जाएगा ना। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, अल्फा प्लस पी का पावर एम, इधर आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, अल्फा प्लस पी का पावर एम माइनस अल्फा प्लस पी, सॉरी नॉट पी, क्यू का पावर एम, अपॉन में आ जाएगा अल्फा प्लस पी का पावर एम, और होल अपॉन में आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद जो आ रहा है मेरा पी माइनस क्यू। तो यहाँ से ये वाली क्वांटिटी कैंसिल हो गई है, ठीक है। अब मुझे कोफिशिएंट किसका ढूंढना है? आप देखिए, अल्फा के पावर टी का कोफिशिएंट मुझे ढूंढना है। तो अल्फा के पावर टी, तो मतलब अल्फा को मुझे टी देना है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अल्फा को टी अगर मुझे देना है, तो कैसे दिया जाए अल्फा को टी, बताइए आप। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे तो पी माइनस क्यू सही है बिल्कुल, इनमें भी कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। तो अब एक काम करते हैं, मैं इनके लिए जनरल टर्म लिख देता हूँ। तो एम सी, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, एम सी टी, ऐसा एम सी टी लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे अल्फा को टी देना है, आप समझिए,
अल्फा को अगर मुझे टी देना है तो मैं इसको आगे पीछे कर देता हूँ, ज्यादा सेंस बनाएगा। ठीक है, मतलब मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट टी देना चाह रहा हूँ ना उसको, तो मैं इसको p प्लस एल्फा की पावर m लिख देता हूँ, तो जल्दी हो जाएगा मेरा काम। ठीक है, मैं कोफिशिएंट्स में मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में इधर उधर करने में नहीं फंसूंगा अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो इसलिए मैं ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ इसको, तो देखिए यहाँ से जो जनरल टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, एम सी टी पी की पावर m माइनस, जगह थोड़ी सी कम है, इसको थोड़ा सा और उधर लिखते हैं, चलिए। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आगे पीछे कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा p प्लस एल्फा की पावर m प्लस q प्लस एल्फा की पावर m अपॉन p माइनस q। अब मैं अल्फा की पावर t का कोफिशिएंट ढूंढ रहा हूँ, तो t के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए एम सी टी, ठीक है, यहाँ पे आया क्या, p की पावर m माइनस टी अल्फा की पावर t, आ गया ना। चलिए माइनस एम सी टी, p की नहीं q आएगा, q की पावर m माइनस टी अल्फा की पावर t, और अपॉन में क्या आएगा, p माइनस। तो अगर मैं अल्फा की पावर t कॉमन निकाल दूं तो मेरा आई थिंक आंसर आ गया है, और जो कि बहुत बढ़िया तरीके से वहां पे लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये रहा, क्लियर है, ये हमारा आंसर हो गया।